भीलवाड़ा स्थित बाबा धाम के पंडित ज्योतिष योगेंद्र शास्त्री के अनुसार नरेंद्र मोदी फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी को लेकर डायनामाइट न्यूज के लिए खास बातचीत की भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पायक ने। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं बाबा धाम के आचार्य योगेंद्र शास्त्री, जो ज्योतिष विद्या में परिपूर्ण एवं कई छात्रों की ज्ञाता है। आइए बात करते हैं चुनाव को लेकर इनका क्या कहना है। चुनाव के बारे में ऐसी है कि ये लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसमें श्रीमान हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनकी जन्म कुंडली का आकलन जो हमने किया है 17 सितंबर 1950 का सुबह 11 बजे का बड़नगर गुजरात का जो जन्म है। वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली बन रही है। लग्न में देखिए उनके मंगल और चंद्रमा जो बैठे हैं उसमें चंद्रमा नीच का होकर के बैठा है पर नीच राजभंग योग बना रहा है। वो मंगल की महादशा उनकी कुंडली में चल रही है। मंगल की दिशा में बृहस्पति का जो अंतर है वो अभी 26 अप्रैल 2024 को समाप्त हुआ था। अब उनके शनि आ गया है अंतर में। तो ज्योतिषी आकलन में बीजेपी की जो सीटें हैं वो 232 से 290 के बीच में बनने के योग बन रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं ऐसे कुंडली से और जो हमारी गणना निकली है उससे है। और एनडीए के जो गठबंधन का है वो 340 से अधिक सीटों का योग बन रहा है। संकेत मिल रहे हैं ऐसा। और कुंडली के आधार पर श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ही प्रधानमंत्री बनने के योग बन रहे हैं। और इस कुंडली में ऐसा है कि मंगल जो है षष्ठेश भी है तो शत्रु भी अधिक आएंगे, समस्याएं भी आएगी मोदी जी के सामने। परंतु जून महीने से ही मोदी जी बहुत कड़े फैसले लेंगे और भारतीय सेना का जो नाम है पूरे विश्व में नाम होगा भारतीय सेना का और अपने भारत का विकास उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ जाएगा। क्योंकि मंगल जो इनकी कुंडली में है वो लग्नेश है और षष्ठेश भी है। जो शत्रु अनेक आते हुए भी, पड़ोसी राज्यों से खतरा होते हुए भी और पड़ोसी राज्य जो अपने मित्र देश हैं उनका साथ लेते हुए भारत समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर बढ़ता रहेगा। तो ज्योतिष आकलन किस प्रकार किया जाता है? ज्योतिष का जो आकलन है वो लाल किताब से, जन्म कुंडली से और हस्तरेखा से, न्यूमरोलॉजी से, रमल से अनेक विधाएं जो है प्रचलन में है। हमने जन्म कुंडली के आधार पर और 2019 में मैंने न्यूमरोलॉजी के आधार पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा था। उसमें मैंने ये लिखा था कि आप पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि मैंने लिखा 2017 में था, चुनाव 2019 में था, 17 में लिखा था मैंने। और उसमें लिखा था कि इंडिया का नाम भारत रखा जाए, इससे भारत समृद्धि की ओर बढ़ेगा। क्योंकि उसका जो अंक है वो शुभ बन रहा है अपने भारत के लिए और भारतवर्ष नाम रखने से अपने भारत का नाम आगे की आगे बढ़ता जाएगा। आज आप देखिए प्रचलन में भी भारत नाम सब लोगों के मुंह से निकल रहा है तो भारत आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार क्या लगता है कि सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी या? देखिए, सरकार जो बनने का है, मैं कोई पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं तो मुझे इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं रहती है। मैं ज्योतिषी जो आकलन है उसके हिसाब से ये है कि लोकसभा के जो चुनाव है उसमें एनडीए की जो सीटें हैं वो 340 से अधिक के योग बन रहे हैं और बीजेपी की जो सीटें हैं वो 232 से 290 मिल रही है। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे ऐसे कैसे बता रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कौन सा एमपी कब नामांकन किया था, कब उसके वोट पड़े थे, उस समय वोटों के प्रतिशत क्या है, तो उसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली हो तब जाकर के अपन सटीक गणना पे परफेक्ट पहुंच सकते हैं। बाकी 340 से अधिक सीटें पूरे मिलेगी इनको और उससे अधिक ही मिलेगी सीटें। 340 से अधिक के संकेत में कुंडली में मिल रहे हैं क्योंकि कोई एक छत्रभंग राजयोग ऐसा बन रहा है तो उसका कोई ज्यादा प्रभाव इस कुंडली पर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि लग्नेश जो है वो लग्नेश होते हुए मंगल लग्न में और षष्ठेश होते हुए भी लग्न में है तो मंगल इनको पराक्रम भाव का बढ़ावा दे रहा है और पराक्रम इनका बढ़ाएगा। तो क्या लगता है आपको आने वाली सरकार भी मोदी जी आने वाली सरकार भी मोदी जी बनाएंगे? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस देश को वो आगे से आगे बढ़ाएं ताकि इस ब्रह्मत्व की जागृति हो और उसके अलावा वो देश विदेश में इतने कार्य कर रहे हैं कि भारत की समृद्धि होना तो तय ही है। क्योंकि पहले लोगों को लग रहा था कि वो बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं तो उनकी कुंडली में योग ही ऐसे बन रहे हैं कि वो पड़ोसी देशों से मित्रता बढ़ाएंगे तो भारत का विकास होगा और आपके सामने विकास हो ही रहा है। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिष आचार्य योगेंद्र शास्त्री। इनसे हमने चुनाव की चर्चा करी है। उनका कहना है कि आने वाली सरकार भी बीजेपी की बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बनेंगे। मैं गोविंद पायक, डायनामाइट न्यूज के लिए भीलवाड़ा से।